पतंजलि फूड के शेयरों में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और गजब की बात ये रही कि पूरे दिन लगभग 3 बजे के आसपास तक शेयर एक नॉर्मल रेंज में कारोबार कर रहे थे। लेकिन अचानक 3 बजे के आसपास ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल शेयरों में 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो क्या है वो धमाकेदार खबर, और अगर आप इस शेयर में निवेशित हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अब पतंजलि फूड लिमिटेड में आपको ज़रूर ध्यान बना के चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और वैसे देखें तो रामदेव जी पे जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है वो थोड़ा सा चिंताजनक है, लेकिन फिर भी शेयरों में अच्छी तेज़ी होने की उम्मीद पूरी बनी हुई है। तो जानते हैं वो खबर। तो जैसा मैंने बताया कि लगभग 2:45 तक शेयर 1348 रुपये के रेंज में लगभग इसी के आसपास कारोबार कर रहे थे, लेकिन 3 बजे के आसपास कुछ ऐसी खबर निकल के आई जो जानना बेहद ज़रूरी है। और ऐसी क्या खबर थी जो बिल्कुल शेयर प्राइस को बिल्कुल शार्प मूवमेंट दे दिया और उसके बाद शेयरों में गजब की तेज़ी देखने को मिली। शेयर 5.06% की तेज़ी के साथ 1408 रुपये पे कारोबार करते हुए नज़र आए। कंपनी का 52 वीक लो 898 का है और 52 वीक हाई 1713 का है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 48,344 करोड़ का मार्केट कैप है और पी 58.78 का है। इंडस्ट्री पी 63.31 का है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 281.89 का है। तो पी के लिहाज से शेयर ठीक ठाक नज़र आते हैं और डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.12 का है। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कंपनी अपने डेब्ट को लगातार रिड्यूस कर रही है। ये काफ़ी बेहतरीन बात हो जाती है पतंजलि फूड्स के लिए। और अगर इसमें होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो 73.82% का है। FIIs 10.93% का स्टेक होल्ड करते हैं। EIIs की हिस्सेदारी 2.02% की है और पब्लिक 13.23% से बना हुआ है। तो जो बड़ी खबर निकल के आई है तो GQG पार्टनर्स के नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं। तो इनकी कंपनी जो राजीव जैन जी की कंपनी है उनके द्वारा जो पहले स्टेक पतंजलि फूड्स में 3.30% का था वो बढ़ के अब 11.38% का हो गया है। मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा में इन्होंने शेयर्स को बाई किया है। अगर हम मार्च 2024 के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो GQG पार्टनर्स के 2 फंड हाउसेस हैं, उसमें जो पहला है GQG पार्टनर इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड A सीरीज़, उन्होंने लगभग 9.31% की हिस्सेदारी ली है। और अगर हम दूसरे फ़ंड की बात करें तो जो दूसरा फ़ंड है GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फ़ंड, इन्होंने 2.17% की हिस्सेदारी ली है। तो अगर हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो दिसंबर तिमाही का आंकड़ा था उसमें GQG पार्टनर की हिस्सेदारी 3.30% की थी, वो अब बढ़ के 11% से ज़्यादा की हो गई है। तो GQG पार्टनर ने बिल्कुल काफ़ी बल्क में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसा कि अडानी के केस में हुआ था कि जब अडानी के शेयरों के हाल बहुत बुरे थे उस समय भी GQG पार्टनर ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया और शेयरों में गजब की तेज़ी देखने को मिली। वैसे ही कुछ पतंजलि में होता हुआ आया जब 2:45 3 बजे के आसपास जो शेयर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में कारोबार कर रहे थे, जैसे ही ये खबर निकल के आए उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ये तेज़ी आगे भी बनी रह सकती है। इस पे ज़रूर ध्यान दें।